हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि वीकेंड में मैं एक वीडियो पोस्ट करता हूं जिसमें काफ़ी जो ट्रेडर्स फेवरेट स्टॉक्स होते हैं या एफएनओ ट्रेडर्स के फेवरेट स्टॉक्स जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं या जो करते हैं, और निफ्टी 50 से भी रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, मैं उनमें से कुछ 10 स्टॉक्स को फाइंड आउट किया हूँ जो कि अपने ट्रेडिंग लेवल्स के आसपास में है, जहाँ से आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आपके लिए बहुत फेवरेबल होगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की। तो एचडीएफसी बैंक में जो है मैंने लेवल्स फाइंड आउट किया है, ये 1441 से लेकर के 1452 तक का है। तो मेरे कहने का मतलब ये हो गया कि 10 पॉइंट का आपका रिस्क है, और जिस भी साइड इसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा उस साइड में आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। यानी कि 1452 अगर क्रॉस करके सस्टेन करता है मार्केट, तो फिर पहला टारगेट 1461, फिर 76, फिर 91 के होंगे अपसाइड में, और उसके ऊपर फिर 1500 का एक राउंड लेवल है, फिर 1506 तक जाने के चांसेस है। वही अगर 1440 के नीचे अगर मार्केट ब्रेकडाउन देता है तो 1427, फिर 12, फिर 1397, 1387, फिर 1380 तक जाने के चांसेस हैं। ये एचडीएफसी बैंक की बात करें तो जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं वो एचडीएफसी बैंक का भी मूवमेंट देख करके ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट है आईसीआईसीआई बैंक। तो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो जो इम्पोर्टेंट लेवल है 891 का अपसाइड में, जब तक कि मार्केट 891 के ऊपर क्लोज नहीं देता आप बाई नहीं करेंगे। 891 के ऊपर बाई अगर जैसे क्लोज देना स्टार्ट कर दे, क्लोज होकर के सस्टेन हो जाए, आप बाई कर लेंगे। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा ये 7 रुपये के आसपास का। 80 मतलब 883 के नीचे जैसी क्लोजिंग देना स्टार्ट कर दे, आप अपने ट्रेड से एग्जिट करके शॉर्ट ट्रेड में भी एंट्री कर सकते हैं। वही अगर डाउन साइड की बात करें तो 883 के नीचे 74, 67, 60 और 55 से लेकर के 53 तक के डाउन साइड में टारगेट है, और अप साइड में 911 तक के टारगेट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जब तक 555 के नीचे रहेगा तब तक वो वीक ही रहेगा। नीचे में जो टारगेट बनेंगे 546, 41, 36 और 33 तक के। वही अगर 558 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाए मार्केट में तो 63, 68 और 71 के ऊपर में फिर 73 तक के उसके टारगेट मिल सकते हैं। अगला स्टॉक है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक पे ध्यान देंगे। इंडसइंड बैंक भी ऑलमोस्ट अपने रेंज में ही ट्रेड कर रहा है। तो कल के दिन में आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस है, 7 से 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस इस 1100 वाले शेयर में है। तो 1185 के ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हैं, यानी कि बाई कर सकते हैं। आपके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 1178 के नीचे की क्लोजिंग अगर मिलती है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट कर जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर भी है कि इस लेवल के नीचे आया तो लेकिन क्लोजिंग नहीं दिया, ये वापस सस्टेन होकर के अपसाइड में चला गया। तो अब आपको कल के डेट में देखना है कि यहाँ पर मार्केट ये अपसाइड में सस्टेन करता है या नहीं करता। अगर करेगा तो इसका मतलब है कि अपसाइड में सारे इसके टारगेट हिट होंगे फिर, क्योंकि जितने भी शॉर्ट्स वाले होंगे सब ट्रैप होंगे इसमें भी। तो 1194, 1205, 1217 और 1224 और 1228 तक के अपसाइड में टारगेट है। वही अगर डाउन साइड की बात करें तो इंडसइंड बैंक में मुझे 1134 से तक के टारगेट मिलेंगे। तो कहने का मतलब है कि 7 रुपये का रिस्क ले करके मुझे अपसाइड में अच्छा खासा पैसा बनाने को मिल सकता है, और वही अगर डाउन साइड की बात करें तो भी तो लगभग मेरे पास सेम ही रेंज मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, रिस्क और रिवॉर्ड दोनों देख करके आपको काम करना है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में भी ऑलमोस्ट 778 के 68 के नीचे आपको सेल कर, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, 68, हाँ 768 के नीचे आप शॉर्ट करेंगे। आपके लिए डाउन साइड में जो टारगेट रहेंगे 59, 51, 42, 37 और 34 के। वही अगर 72 के अपसाइड में अगर क्लोज करता है मार्केट या 73 के ऊपर क्लोज करता है तो 77, 85 और 93 के अपसाइड में टारगेट आपको बनेंगे, जो कि 800 तक के टारगेट आपके अपसाइड में बन सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपके लिए रिस्क मात्र 4 रुपये का है, लेकिन उसके अगेंस्ट में आपको 20 रुपये तक के प्रॉफिट मिल सकते हैं इस साइड में। तो पहले आपको रिस्क को दिमाग में रखना है कि मेरे पास खोने के लिए कितना रुपया है, 4 रुपया है। तो 4 रुपये के अगेंस्ट में अगर आप 20 रुपये मिल रहा है तो आपके लिए बहुत है ना। सो फ्रेंड्स, आपको रिस्क और रिवार्ड दोनों देख करके काम करना है अपने किसी भी ट्रेड में। अगले स्टॉक की बात करते हैं टाटा मोटर्स। तो टाटा मोटर्स का जो लेवल है 424 के नीचे जब तक है मार्केट वीक है, और 427.5 के ऊपर मार्केट स्ट्रांग हो सकता है। लेकिन हर एक टारगेट
मैं जो दे रहा हूँ उस पे ध्यान देंगे आप। तो अप साइड में मैं 437 तक के टारगेट दे रहा हूँ और डाउन साइड में मैं 410 तक के टारगेट दे रहा हूँ। हो सकता है कि कल मार्केट में अगर एक गैप डाउन मिलता है तो गैप डाउन में हो सकता है कि 414 या 410 तक हिट करने के बाद ये वापस अपने बैक साइड के रिवर्स करने के लिए कोशिश करे। तो कोई भी एक छोटे स्टॉप लॉस से भी ट्रेड ले सकता है। मान लीजिए कि कल अगर 410 पे ट्रेड अगर ओपन होता है तो 410 पे अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो आपके लिए एक छोटा सा स्टॉप लॉस हो जाएगा। एक 5 मिनट की कैंडल अगर 410 के नीचे क्लोज होती है तो आप अपने ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे। वरना नहीं हो सकता है 410 से लेकर 414, 418 और 423 तक भी अपना अपसाइड जा सके। चलिए अगले स्टॉक की बात करते हैं, आईटीसी, जो कि बहुत ही चर्चित स्टॉक रहा है। इसमें जो इम्पोर्टेंट लेवल है 344.5 है और 348 का लेवल है, यानी कि 3.5 पॉइंट का लगभग स्टॉप लॉस है। लेकिन अपसाइड में जो टारगेट इसके लिए बनेंगे 350, 354 और 357 और 361 तक के टारगेट है। वही अगर 344 पॉइंट यानी कि 344.5 अगर क्रॉस करता है, नीचे क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देता है डाउन साइड में, तो 342 फिर 338 से लेकर के 330 तक के नीचे में टारगेट आपको मिल सकते हैं। वही अगर अगला स्टॉक है मेरा एशियन पेंट, तो एशियन पेंट की बात करें तो एशियन पेंट में भी 3400 के नीचे अगर आप सेल करते हैं तो आपके लिए डाउन साइड में टारगेट मिलेंगे 3254 तक के। 3422 के ऊपर अगर आप लॉन्ग करते हैं तो आपके लिए अपसाइड में जो टारगेट बनते हैं वो 3550 तक के टारगेट बनते हैं, यानी कि 20 रुपये का 22 रुपये का रिस्क लेकर के आप ऑलमोस्ट 150 से 200 पॉइंट के आसपास, 100 से 150 पॉइंट के आसपास आपको मिलता है। तो आपको रिस्क और रिवॉर्ड में, जैसे कि बार बार हर एक ट्रेड में मैं आपको बताता हूँ कि मेरे जो भी ट्रेड्स होते हैं सबसे कम स्टॉप लॉस वाले होते हैं। मेरे पास खोने के लिए बहुत कम रहता है और मेरे पास जब वो रिवॉर्ड में मुझे मिलता है तो काफ़ी अच्छा होता है। इसलिए मेरा जो भी एनालिसिस, मैं जो भी लेवल्स मेंशन करता हूँ वो काफ़ी परफेक्ट लेवल होता है और पिक्चर परफेक्ट एकदम सिनारियो ऐसा हो जाता है जैसे कि पॉइंट रिजेक्शन मिलता है आपको, पिन पॉइंट रिजेक्शन और पिन पॉइंट टारगेट बिल्कुल इस तरीके से मिलता है। तो काफ़ी एनालिसिस करने के बाद मैं ये लेवल्स निकालता हूँ। मैं मल्टीपल एनालिसिस करने के बाद ही कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूँ और ये जो मैं आपको लेवल्स निकाल के दे रहा हूँ, ये लेवल्स निकालने में भी मुझे काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि मैं बस आँख बंद करके आपको ये सारे लेवल्स बता दिया। मैं जो भी लेवल्स बताऊँगा उस पर बिल्कुल मार्केट रिएक्ट करना ही करना है। सो अगले स्टॉक की बात करते हैं, यूपीएल। यूपीएल में ध्यान देंगे 701 के नीचे आप शॉर्ट कर सकते हैं। डाउन साइड में 674 तक के आपको टारगेट मिल सकते हैं। वही अगर 709 के ऊपर निकलता है तो फिर 733 तक के आपको अपसाइड में, 33 से 35 तक के आपको अपसाइड में टारगेट मिल सकते हैं। लास्ट स्टॉक जो है टीसीएस है हमारा। तो टीसीएस की अगर बात करें तो इसमें भी लगभग 10 रुपये का स्टॉप लॉस है मात्र, यानी कि 2990 का नीचे अगर जाए तो मार्केट 2970, 2955, 40 और फिर 25 तक के डाउन साइड में टारगेट आप देख सकते हैं। वही अगर 2990 अगर क्रॉस करता है तो सबसे पहला इसके लिए हर्डल आ जाएगा 3002 रुपये का। 3002 रुपये के ऊपर जैसे निकलता है तो हो सकता है आपको कि मतलब इंट्राडे भी हो सकता है 3040-45 तक आपको मिल जाए देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, ये 10 स्टॉक्स मैंने आप लोगों को बताया है, जिसमें से एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, टाटा मोटर्स, आईटीसी, एशियन पेंट, यूपीएल, टीसीएस, इतने सारे मैंने स्टॉक्स आप लोगों को बताया है, जिसमें आप सिर्फ ध्यान देंगे कि ये किस तरीके से रिएक्ट करता है, किस लेवल से कैसे परफॉर्म कर रहा है, कौन सा टारगेट हिट हो रहा है, किस में स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। तो इस तरीके से जब आप मैनेज करके चलेंगे तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप ध्यान दे सकते हैं इसे, पोजिशनल बेसिस पे भी अपना एक सिंगल क्वांटिटी भी ट्रेड कर सकते हैं या फिर अपने ट्रेड्स को मैनेज कर सकते हैं। सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो फ्रेंड्स डेफिनेटली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।